हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है स्क्रीन पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब होता है घन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ हो तो हिंदी में इसको घनाभ कहते हैं। आज इसी का फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो पहले इसके जान लेते हैं। एल को हम डिनोट कर रहे हैं लेंथ से और बी को डिनोट कर रहे हैं ब्रेथ से इस क्यूबॉइड के लिए, और एच को डिनोट कर रहे हैं इस क्यूबॉइड की हाइट। ओके, इसकी हाइट से। तो एल बी एच ये तीन टर्म हैं इसमें, इसको डिनोट करने के। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया यानी घनाभ का, या हम कहें क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी कि एल से हमें क्या है? लेंथ है, बी से ब्रीथ है, एच से हमारी हाइट है। तो ये इसी पे हमें ये फार्मूला बनाया है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, क्यूबॉइड का घनाभ का कह दें, और हिंदी में अगर हम ये कहें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का यानी घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चार दीवारों का। जैसे अगर एक रूम हो गए तो रूम की चार दीवारों जो उस बगल की होती हैं साइड की, उनको लेटरल साइड कहते हैं। तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? 2 एल प्लस बी ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू एच। तो एल प्लस बी इंटू एच ये हमारा फार्मूला होता है। लेटरल सरफेस चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा अगला है तो हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालते हैं? जो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उसको अंडर रूट में क्या करते हैं? अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर, अंडर रूट में क्या है? लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हाइट का प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? यही हमारा फार्मूला होता है डायगोनल का। ये डायगोनल का फार्मूला होता है। और अगला फार्मूला है लेंथ ऑफ द ऑल 12 एजेस ऑफ क्यूबॉइड। मतलब जो क्यूबॉइड है उसकी 12 मतलब 12 भुजाओं का जो है कुल लंबाई क्या है, उसके लिए क्या होता है? 4 एल प्लस बी प्लस एच मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। इसको हम कर देंगे तो हमें जो 12 एजेज हैं, 12 एजेज हैं, 12 जो इसकी साइडें हैं, भुजाएं हैं, उसकी लंबाई पता हो जाएगी। ओके बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। क्यूबॉइड या घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा क्यूबॉइड का या घनाभ का फार्मूला है वॉल्यूम का। ओके बच्चों, तो ये रहा कुछ संबंधित क्यूबॉइड एंड हमारे घनाभ से संबंधित सम फार्मूले। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो फार्मूला होगा क्यूब के लिए होगा। क्यूब मतलब होता है घन। एक घन में क्या होता है? घन की सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसमें जो लेंथ है, लेंथ इक्वल होता है ब्रेथ के, ब्रेथ इक्वल हाइट के। मतलब तीनों साइडें क्या होती हैं? मतलब जो हम लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपस में इक्वल होती है। तो इसलिए इसके जो साइड है उसको हमने क्या मान लिया? इक्वल साइड के लिए इसको ए मान लिया। तो लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब क्या हम ले लिए? ए। तो क्यूब को हम क्या कहते हैं बच्चों? घन भी कहते हैं हिंदी में, घन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपना देख लेंगे इसको क्या कहते हैं। क्यूब को घन कहते हैं। तो क्यूब के लिए पहला फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है क्यूब का? 6a²। 6a² मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर।
जो हमारी भुजा है, भुजा का स्क्वायर होता है 6a²। अगला हमारा जो फार्मूला है इसके लेटरल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम जैसे फार्मूला होता है हमारा क्यूबॉइड का या घनाभ का। तो इसमें आया था 2 ऐसे 2 बाहर इंटू h होता था ना। तो ये हमारा क्या था, घनाभ का। लेकिन हमारा जो क्यूबॉइड है उसमें क्या आता है, 4, हमारी सभी साइडें इसकी इक्वल होती हैं। जब सभी साइडें इक्वल होती हैं तो बच्चों इसमें क्या आएगा, 4a² हो जाएगा इसका फार्मूला। अब इसके डायगोनल का मतलब जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है तिर्यक, तो वही सी को हम विकर्ण कहते हैं। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, √3a होता है। और इसके लेंथ 12 भुजाओं का जो लेंथ होता है, 12 एजेस की लंबाई जो होती है, 12 भुजाओं की जो लंबाई है उसका क्या होता है, वो होता है 12a मतलब 12a मतलब 12 इंटू भुजा साइड। तो हम कर देंगे तो इसकी सभी 12 भुजाओं का की लेंथ पता हो जाएगी। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है बच्चों, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू a³ क्या होगा, क्योंकि L हमारा जो क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो सभी अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, इनका a का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a³ हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, घन का फार्मूला जो होता है क्यूब का, वो a³ होता है, a⁻³ मतलब साइड के पावर क्यूब। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।